नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर है। साथियों, भारत के पास में आज के समय में कितनी यहाँ पर गैस बची हुई है। साथ ही आज के समय में यहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती हुई जा रही है। जब से ईरान इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस वजह से वहाँ पर हॉर्मुज़ बंद होने की वजह से भारत के ऊपर भी संकट आना शुरू हो गया है। भारत के घरों के अंदर यहाँ पर जो गैस सिलेंडर है वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर देखी जा रही है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे यहाँ पर कि भारत के पास में कितनी गैस बची हुई है। साथ ही यहाँ पर जो सरकार है वो क्या कह रही है, जो आम लोग है वो क्या कह रहे हैं, साथ ही जो आंकड़े हैं वो क्या बता रहे हैं, सभी चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। साथ ही जानेंगे आखिरकार में गैस का मसला कैसे मामला सबसे आगे बढ़ गया है। सभी चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं। साथ ही आप यहाँ पर सबसे पहले ये जो यहाँ पर जो आर्टिकल यहाँ पर आप देख सकते हो कि भारत के पास में कितनी गैस बची हुई है। भारत के पास में रोजाना लगभग 88 लाख से भी ज़्यादा लोगों की यहाँ पर बुकिंग की जा रही है। 88 लाख से ज़्यादा सिलेंडरों की यहाँ पर डेली बुकिंग की जा रही है। लेकिन भारत की जो कैपेसिटी है वो 50 लाख के आसपास ही है। यानी कि जो भारत की जो कैपेसिटी है प्रतिदिन सिलेंडर सप्लाई करने की कैपेसिटी है 50 लाख, लेकिन यहाँ पर 88 लाख प्रतिदिन यहाँ पर सिलेंडर की बुकिंग की जा रही है। साथ ही आने वाले समय में LPG गैस की प्राइस भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही कुछ लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, फिर ब्लैक मार्केटिंग भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ ही यहाँ पर कुछ लोगों की डेथ भी हो गई है, यानी कि लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर देखी जा रही है। उस वजह से यहाँ पर कुछ लोगों की कई जगहों पर यहाँ पर डेथ भी हो गई है। उसके साथ ही आज के समय में स्थिति बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुकी है। इसके साथ ही आने वाले समय में स्थिति और भी बिगड़ सकती है। साथ ही यहाँ पर जो ईरान ने कहा कि 2 इंडियन शिप्स क्रॉस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एज ईरान सेज इट एलो पास है, यानी कि यहाँ पर ईरान ने परमिशन दी है भारत के 2 जहाज़ों को वहाँ से निकलने की, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकलने की परमिशन दी गई है। उसके साथ ही 2 से 3 दिन के अंदर भारत के अंदर जहाज़ पहुँच जाएंगे। साथ ही इनके द्वारा जो गैस की सप्लाई है वापस से शुरू हो जाएगी। अगर जहाँ कहीं भी यहाँ पर सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं तो आने वाले समय में वहाँ पर सिलेंडर मिलना शुरू हो जाएंगे। उसके साथ ही इंडिया टेल्स LPG यूजर्स टू स्विच द पाइप गैस वेरेवर पॉसिबल। साथ ही यहाँ पर इंडिया ने कहा है कि LPG गैस की यहाँ पर पैनिक की सिचुएशन बनी हुई है। इसके साथ ही पाइप गैस का उपयोग में लेना बहुत ज़्यादा कारगर रहेगा, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। साथ ही बात करें यहाँ पर CO गैस के बारे में तो यहाँ पर क्रूड ऑयल LPG LNG सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो रही है भाई या US इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। लगभग 33 करोड़ लोग यहाँ पर जो घरों में यहाँ पर सिलेंडर का उपयोग लेते हैं वो यहाँ पर पहुँच नहीं पा रहा। कुछ जगह पर लंबी लंबी लाइनें देखी गई है। साथ ही इंडिया ने कहा कि रिफाइनरीज को कहा है कि बूस्ट LPG प्रोडक्शन, यानी कि इंडिया जो सरकार है, गवर्नमेंट ने कहा है कि यहाँ पर रिफाइनरीज को यहाँ पर LPG प्रोडक्शन बूस्ट करने के लिए यहाँ पर जानकारी दी गई है। साथ ही यहाँ पर 2 यानी कि 2 जो LPG के शिप है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पार कर चुके हैं। आने वाले 2 से 3 दिन में भारत में पहुँच जाएंगे, जिसके भारत में वापस से यहाँ पर यानी कि जो गैस की जो सप्लाई रुकी हुई थी वो वापस से शुरू हो जाएगी। बात करें यहाँ पर खबर के बारे में तो भारत के अंदर जो घरों के अंदर जो गैस यूज़ ली जाती है, यानी कि LPG सिलेंडर होते हैं, उन सिलेंडर को 90% यहाँ पर मिडल ईस्ट से आता है। साथ ही आने वाले समय में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ सकती है। स्टेट ऑफ बंद होने की वजह से भारत की जो LPG जो गैस है उसकी जो सप्लाई है वो बाधित हो गई थी। उस वजह से यहाँ पर सप्लाई है जो कि यहाँ पर बाधित हो गई थी, उस वजह से यहाँ पर सप्लाई इंडिया में नहीं पहुँच पा रही थी। उसके साथ ही यहाँ पर बात करें LNG इंपोर्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप क्लियर तरीके से ये देख सकते हो कि जो UAE यानी कि कतर है, कतर से यहाँ पर 47% LNG की सप्लाई होती है। साथ ही UAE के द्वारा जो 14% की सप्लाई LNG की होती है, अमेरिका के द्वारा जो 10% की सप्लाई होती है। उसके साथ ही ओमान, अंगोला, नाइजीरिया, अन्य देशों से भी भारत LNG की सप्लाई करता है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वो कतर है, UAE है, जो कि यहाँ पर मिडल ईस्ट के अंदर है, जो कि यहाँ पर फंसे हुए हैं। यानी कि US इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यहाँ पर US इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यहाँ पर जो भारत की जो सप्लाई है चाइना, यानी कि लगभग 51% जो सप्लाई है वो यहाँ पर बाधित होती हुई दिखाई दे रही है, जिससे कि भारत के अंदर यहाँ पर गैस नहीं पहुँच पा रही है, जिससे कि सिचुएशन है यानी कि कंट्रोल में नहीं हो पा रही है। बात करें यहाँ
पर एलपीजी गैस के बारे में यहाँ पर क्लियर तरीके से देख सकते हो कि जो कतर के द्वारा 22% एलपीजी गैस आती है, वही यूएई के द्वारा 40% एलपीजी गैस आती है, तो वहीं सऊदी अरब के द्वारा 15% एलपीजी गैस भारत के अंदर आती है। वही बात करें यहाँ पर कुवैत के अंदर, कुवैत के द्वारा 15% यहाँ पर एलपीजी गैस भारत के अंदर भेजी जाती है। इसके साथ ही अन्य देशों के द्वारा 8% एलपीजी गैस आती है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वो यानी कि यहाँ पर कतर, यूएई, सऊदी अरब, कुवैत है, जो कि यहाँ पर मिडल ईस्ट कंट्रीज है, जो कि इस समय वार में उलझी हुई है, जिस वजह से भारत की जो सप्लाई चेन है वो यहाँ पर बाधित होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही बात करें यहाँ पर विदेशों से भारत पर जहाज़ों आने वाले जहाज़ों का जो सफ़र होता है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर क्लियर तरीके से देख सकते हो कि इसमें दिखाया गया कि यहाँ पर कनाडा के द्वारा जो भी जहाज़ भारत के अंदर आते हैं उनको आने में लगभग 35 से 45 दिन यहाँ पर लग जाते हैं। साथ ही नॉर्वे के द्वारा जो भी जहाज़ आते हैं उनको यहाँ पर 25 से 30 यानी कि लगभग 1 महीना लग जाता है। वही रूस के द्वारा जो भी जहाज़ आते हैं उनको भी लगभग 1 महीना भारत के अंदर आने में लग जाता है। वही अमेरिका के द्वारा भी जो भी जहाज़ आते हैं उनको आने में भारत के अंदर 35 से 45 दिन यहाँ पर लग जाते हैं। साथ ही यहाँ पर अफ्रीकी जो देश हैं उनके द्वारा जो जहाज़ आते हैं उनको 15 से 20 दिन लग जाते हैं। वही जो खाड़ी के जो देश हैं यानी कि जो मिडल ईस्ट के द्वारा जो भी जहाज भारत के अंदर आते हैं उनको आने में लगभग 3 से 5 दिन ही लगते हैं। इस वजह से भारत को यहाँ पर फायदा होता है कि यहाँ पर जो पड़ोसी देशों से यहाँ पर यानी कि मिडल ईस्ट से गैस की सप्लाई, तेल की सप्लाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। उसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो भी जहाज भारत के अंदर आते हैं उनको आने में 12 से 15 दिन यहाँ पर लग जाते हैं, जिससे कि आने वाले समय में भारत के अंदर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है अगर यहाँ पर मिडल ईस्ट के द्वारा की खाड़ी देशों के द्वारा गैस की सप्लाई कंटिन्यू नहीं हो पाती है। तो बात करें यहाँ पर होर्मुज के बारे में, आप यहाँ पर क्लियर तरीके से देख सकते हो कि यहाँ पर जो ईरान ने इस समय होर्मुज को पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा है। यही एक एरिया है जहाँ से भारत के अंदर गैस की सप्लाई होती है, तेल की सप्लाई होती है। लगभग 80% जो गैस की जो सप्लाई है वो इसी एरिया से होती है। यहाँ पर सिचुएशन इस समय पैनिक बनी हुई है, इससे कि भारत की यहाँ पर सिचुएशन भी खराब हो सकती है। साथ ही बात करें यहाँ पर आप देख सकते हो कि फारस की खाड़ी को ओमान खाड़ी से और आगे अरब सागर से जोड़ने वाला होर्मुज स्ट्रेट संकरा जलमार्ग है। 167 किलोमीटर लंबे होर्मुज के दोनों मुहाने 50 किलोमीटर चौड़े हैं। सबसे संकरा हिस्सा 33 किलोमीटर चौड़ा है। इसमें समुद्री ट्रैफिक के लिए 3 किलोमीटर चौड़ी शिपिंग लेन भी बनी हुई है। इसके उत्तर में ईरान है, दक्षिण में ओमान और यूएई है। इसके आसपास तेल के बड़े उत्पादक देश भी हैं। दुनिया की 20% तेल और गैस की सप्लाई इसी रास्ते से होती है। हर दिन करीब 2 करोड़ बैरल तेल और औसतन 153 शिप्स यहाँ से गुजरते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही भारत में जो 85% घरों में एलपीजी पर बनता है खाना, भारत बिजली पर सिर्फ 5% लोग ही निर्भर है। साथ ही आप यहाँ पर क्लियर तरीके से ये देख सकते हो कि जो एलपीजी गैस है उनका यहाँ पर 85% उपयोग में लिया जाता है। जो जलावन लकड़ी होती है उनको यहाँ पर 49% उपयोग में लिया जाता है। साथ ही जो गोबर के उपले के द्वारा 24% लोग ही यहाँ पर खाना बनाते हैं भारत के अंदर है। साथ ही अन्य जो चीज़ें हैं उनके द्वारा भी भारत के अंदर खाना बनाया जाता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है वो है कि यहाँ पर एलपीजी गैस का ही सबसे ज़्यादा भारत के अंदर लोग उपयोग में लेते हैं। साथ ही रसोई गैस की सप्लाई के बड़े नियम बनाए गए हैं हाल ही में गवर्नमेंट के द्वारा। अब घर में पीएनजी पाइप गैस और एलपीजी गैस दोनों कनेक्शन रखना गैर कानूनी होगा। जिनके पास एलपीजी कनेक्शन एक्टिव है वे अपने एलपीजी सिलेंडर की रिफिलिंग बुकिंग नहीं करा सकेंगे। जिनके पास दोनों सुविधाएं हैं उन्हें अपना घरेलू एलपीजी कनेक्शन विभाग को तुरंत सरेंडर करना होगा। साथ ही जो पाइप कि पीएनजी वाले उपभोक्ता अब नए घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के 3 बार नियम बदल चुके हैं। पहला नियम बदला गया था 6 मार्च को, यहाँ पर घरेलू एलपीजी बुकिंग के लिए लॉक इन पीरियड 21 दिन रखा गया था। उसके बाद 9 मार्च को फिर से इन्होंने चेंज किया, उसको बढ़ा करके 25 दिन कर दिए। 12 मार्च के बाद फिर से यहाँ पर इनको बढ़ा करके 45 दिन यहाँ पर कर दिया गया है। यानी कि आपको यहाँ पर सिलेंडर बुकिंग करने के लिए 45 दिनों का इंतजार करना होगा। अगर आपने आज एक सिलेंडर बुक कर लिया तो आने वाले 45 दिनों के बाद में ही आप सिलेंडर बुक कर पाएंगे। ऐसे गवर्नमेंट के द्वारा नियम बना दिए गए हैं। साथ ही बात करें यहाँ पर ग्रामीण और शहरी इलाकों में क्या ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो एलपीजी सिलेंडर है
वो यहाँ पर जो गाँवों के अंदर 80% होती है तो वहीं शहरों के अंदर 98% यहाँ पर यूज़ लिए जाते हैं। साथ ही जो लकड़ियाँ होती है गाँव में 67% यूज़ ली जाती है तो वहीं यहाँ पर जो 9% लकड़ियाँ यहाँ पर शहरों के अंदर उपयोग में लिए जाते हैं। साथ ही गोबर के उपले, फसल अवशेष, अन्य ईंधन, बिजली के द्वारा भी यहाँ पर उपयोग में लिए जाते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट ने कहा कि पैनिक सिचुएशन नहीं है। भारत के अंदर जो 33 करोड़ लोग हैं उनके यहाँ पर LPG गैस सिलेंडर से ही यहाँ पर चूल्हा जल पाता है। इसके साथ ही यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल भी पैनिक नहीं है। साथ ही इनको जो गवर्नमेंट ने कहा कि हमारी जो सुविधा है, हमारी जो सब प्रायोरिटी है वो है कि यहाँ पर आम लोग हैं, उसके साथ ही जो गरीब लोग हैं उनको यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी। यानी कि भारत के अंदर जो 33 करोड़ लोग हैं, 33 करोड़ जो परिवार है उनको यहाँ पर प्राथमिकता दी गई है। साथ ही कहा कि आने वाले समय में 2.5 दिन के अंदर आपको यहाँ पर सिलेंडर सप्लाई होना शुरू हो जाएगा। साथ ही जो मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हमारे पास पेट्रोल डीजल के पर्याप्त तो गैस तेल की कोई कमी नहीं है, पैनिक होने की कोई भी जरूरत नहीं है। लोकसभा में बोले हैं पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में पेट्रोल डीजल LPG की किल्लत को लेकर लोकसभा में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत 40 देशों से कच्चा तेल खरीद रहा है और CNG की 100% सप्लाई हो रही है, इसलिए पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। साथ ही यहाँ पर ईरान ने चेतावनी दी कि आने वाले समय में जो क्रूड ऑयल है उसकी जो कीमत है $200 प्रति बैरल पहुँचा दी जाएगी। साथ ही यहाँ पर गैस की भी किल्लत जारी हो सकती है। पश्चिमी एशिया में जारी युद्ध के कारण दुनिया में LPG की सप्लाई प्रभावित हुई है, इससे भारत भी यहाँ पर पछुता नहीं रहा। भारत की सबसे ज़्यादा गैस कतर से आती है, लेकिन खाड़ी देशों के इस देश ने सप्लाई बंद कर दिया, इससे देश में गैस का संकट खड़ा हो गया है। कमर्शियल गैस सिलेंडर ना मिलने से रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। वही घरेलू सिलेंडर की भी यहाँ पर परेशानी बनी हुई है। इसी बीच गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन का कहना कि देश में घरेलू गैस की कोई भी कमी नहीं है। वो तो यहाँ पर कमी बताई जा रही है कि यहाँ जो बहुत ज़्यादा बुकिंग हो रही है, यानी कि जो देश की जो कीमत जो कैपेसिटी 50 लाख प्रतिदिन सिलेंडर की है, वही यहाँ पर 88 लाख प्रतिदिन सिलेंडर बुकिंग की जा रही है, जिससे कि भारत के अंदर हालात इस समय पैनिक बने हुए हैं। साथ ही कई जगह पर LPG की ब्लैक मार्केटिंग का भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ब्लैक मार्केटिंग का भंडाफोड़ होना शुरू हो गया है। साथ ही यहाँ पर जो गैस सिलेंडर का जखीरा बरामद किया जा रहा है। साथ ही मुंबई के अंदर गैस सिलेंडर की किल्लत और बढ़ती मांग के बीच में विजिलेंस विभाग ने एक बड़े काले कारोबार का भंडाफोड़ किया है। यहाँ पर गैस सिलेंडर जमा कर रखे थे, इसके अंदर लगभग 172 सिलेंडर बरामद किए थे। इन छापेमारी में अधिकारियों ने विभिन्न कंपनियों साइज के कुल 172 सिलेंडर बरामद किए हैं। इसमें HP गैस के 5 किलोग्राम वाले 6 भरे हुए 58 खाली सिलेंडर मिले हैं। सुपर गैस के 4 किलोग्राम वाले 64 भरे हुए और 12 किलोग्राम वाले 19 भरे हुए सिलेंडर मिले हैं। इसके अलावा 12, 4 और 2 किलोग्राम के 25 अन्य खाली सिलेंडर भी यहाँ पर बरामद किए गए हैं। यानी कि इनकी वजह से यहाँ पर इस समय देश में सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग यहाँ पर कालाबाजारी कर रहे हैं उनको पर सरकार ने नकल कसना भी शुरू कर दिया है। साथ ही यहाँ पर इनको कंट्रोल में करना भी शुरू कर दिया गया है। उसके साथ ही यहाँ पर आने वाले समय में गैस की प्राइस भी बढ़ सकती है। हाल ही में 950 रुपये में मिलने वाला यहाँ पर जो सिलेंडर की कीमत है, लगभग यहाँ पर ब्लैक में 3500 रुपये से भी ज़्यादा में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही आने वाले समय में अगर गैस की सप्लाई कंटिन्यू नहीं हो पाती है तो इनके जो प्राइस है यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई भी दे सकते हैं। साथ ही क्या आपके पास सिलेंडर पूरी तरह से पहुंच पा रहा है, फिर आपके पास भी सिलेंडर पहुंचने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।